आई थिंक नवंबर दिसंबर में दूसरी सीज़न आई थी। तभी अनाउंस कर दिया था कि 27th को तीसरी सीज़न आएगी और हाइप बन जाती है। न नॉर्मली ऐसी सीरीज़ होती है जो ऑलरेडी एक सीज़न के बाद इतना ऊपर चली जाती है कि लोग दूसरी सीज़न का राह देखते हैं और वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकती है। ये तो भी कहते हैं ना कि कोरियन है, जहाँ पे को के ड्रामाज़ और आई थिंक बाकी सब चीज़ें वहाँ पे बहुत फ़ेमस है, तो इसकी तो नेचुरल हाइप बनता ही था। तो आज हम स्क्विड गेम सीज़न 3 का रिव्यू करेंगे, जहाँ पे हमने दूसरी सीज़न का भी रिव्यू किया था और पर्सनली जहाँ पे उन लोगों को जो दूसरी सीज़न बहुत कम पसंद आई थी या फिर बहुत अच्छी नहीं लगी थी कि मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी, उनको अभी दूसरी सीज़न बहुत बढ़िया लग रही है आफ्टर सीइंग सीज़न 3। तो मैंने तो तभी बोला था कि ये सीज़न अंडरडॉग तो मैंने नहीं बोला था, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो तीसरी सीज़न कंटिन्यू होती है जहाँ पे हेडक्वार्टर्स या फिर जहाँ पे सारी गेम्स खिलाई जा रही है उधर से, जहाँ पे अटैक्स कंटिन्यू हुए थे, फिर सबको पकड़ लिया गया था और जो आई थिंक ली जंग जे का जो कैरेक्टर है नंबर 4, 5, 6 का, एक मैं चीज़ बता दूँ, मेरे को सबके नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे को जो-जो चीज़ें उनके रिलेटेड याद है, मैं उन तरह से उनके परफ़ॉर्मेंसेस डिस्क्राइब करूँगा। नंबर 4, 5, 6 का जो गी हुन का जो कैरेक्टर है, याद आ गया गी तो उनका जो कैरेक्टर है उनको फिर कहते हैं कि ऐसे बाँध के रखा है क्योंकि फ्रंटमैन के सामने वो आ जाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि अब तू ऐसे तो मरेगा नहीं, तेरे को सारे गेम्स खेलने पड़ेंगे वगैरह और उसके साथ ही तीसरी सीज़न शुरू होती है। अब इसमें मेन सवाल ये है कि एक बाजू एक लड़की जो है प्रेग्नेंट है, एक नामग्यू का जो कैरेक्टर है वो है, मिनसू है, फिर जो प्रेग्नेंट लेडी का जो बॉयफ्रेंड है जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, वो ज़िंदा है। माँ बेटा जो है वो ज़िंदा है। फिर मरीन वाले भाई साहब ज़िंदा है और बहुत सी चीज़ें और एक जो स्क्विड गेम के वो जो गार्ड्स में से एक मेंबर है वो बाहर निकलना चाहती है इधर से, वो भी ज़िंदा है। तो इसमें अभी क्या आउटकम होगा और नंबर 4, 5, 6 जो बाकी हुए मेंबर्स हैं उनको बचा पाते हैं कि नहीं, ये जब आप सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस सीज़न में जैसे कि पहली सीज़न कहते हैं ना डार्क थी, दूसरी डार्कर थी, ये डार्केस्ट है या फिर डिप्रेसिंग से लेके लास्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन तक ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट जाता है। और यहाँ पे आप दूसरा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ये पूरी सैडिस्टिक टाइप ऑफ सीरीज़ है जहाँ पे रेयरली कुछ हैप्पी चीज़ें होती हैं और उसमें भी आपको हैप्पी कर देती है। वो सबसे बड़ी चीज़ मैंने ओवरऑल सीरीज़ में देखी है। जहाँ पे इस बार सारे जो कैरेक्टर्स हैं सबको सेकंड सीज़न के जैसा, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। 4, 5, 6 को ऐसा कहते हैं ना कि थोड़ा कम स्क्रीन टाइम है, उनको लास्ट के 2 एपिसोड में दिया गया है, जो कि सरप्राइज़िंग नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि जहाँ पे आप पूरी इतनी जितनी कास्ट बची है उनको भी आप देते हैं। जहाँ पे फर्स्ट पे आप अगर देखें ना तो वो सोलो सीरीज़ पूरी 4, 5, 6 पे ही बेस्ड थी। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो वापस आ गए हैं वग़ैरह सारे जो कैरेक्टर्स हैं। और मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे सीरीज़ अच्छी लगी, मतलब वो जो स्क्विड गेम टाइप की सीरीज़ होती है, जहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड एक्सेप्ट अ मिरेकल, वैसी चीज़ है। तो वैसा ही इस सीज़न में भी कंटिन्यू होता है, प्लस आप अगर देखें तो कुछ सरप्राइज़िंग एलिमेंट्स मेरे हिसाब से जो थे, वो सेकंड और थर्ड एपिसोड में ही थे और लास्ट एपिसोड बेसिकली सबको पता है अभी जिन्होंने देखा है और एक्सपेक्टेड ही था। कहीं न कहीं सीज़न अनएक्सपेक्टेड होती है लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाती है तो प्रेडिक्टेबल होते जाता है बिकॉज़ ऑफ इट्स प्लॉट। तो इस हिसाब से अगर इस सीज़न को आप अगर देखें ना तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इस बार इन्होंने बेसिकली चीज़ क्या की है कि इमोशनली और मेंटली आपको टैकल करने की चीज़ की है और गेम्स ऑब्वियसली आप अगर जो देख रहे हैं कि गेम्स में कोई चीज़ नहीं थी, दूसरी सीज़न से कंटिन्यू है, वैसे भी 3 राउंड्स ही बचे थे तो उस हिसाब की गेम्स होगी और गेम्स यूनिक लाते हैं ये पता तो चलता है। जहाँ पे थ्रूआउट इसका मेरे को कहीं न कहीं सीरीज़ बोरिंग भी लगी, स्पेशली वो जो डोरा द एक्सप्लोरर को रखा है, लास्ट में भी आके वही पूछता है जो लास्ट टाइम पूछा था। तो उसका कैरेक्टर पता नहीं क्यों उसको
ज़िंदगी में कहते हैं कि नेगेटिव ही रखा है कि उसके पास कुछ हाथ में आएगा ही नहीं, वैसे लास्ट में आता भी है। उसके अलावा उसको कुछ रगा नहीं है। तो बेसिकली इस सीज़न ली जंग जे जो हैं, जो मेन कैरेक्टर है नंबर 4, 5, 6, उसका कैरेक्टर पर्सनली मुझे फर्स्ट सीज़न, दूसरी सीज़न में तो अच्छा ही था, लेकिन इसमें भी साइलेंट येट डेडली वाला कॉम्बिनेशन उनके रिलेटेड आया है। तो बहुत बढ़िया लगा पर्सनली। और लास्ट का वो जो क्या कहते हैं कि हीरोज़ आर मेड टू बी सैक्रिफाइस्ड, और सैक्रिफाइस होना ज़रूरी है अच्छे लोगों का, वैसा ही था। तो ठीक है, मतलब इमोशंस उतने फ़ील नहीं हुए। वैसे तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है जहाँ पे ये जो फ्रंटमैन है एक जगह पे कहते हैं कि तू 3 लोगों को मार दे और बाकी जो बचते हैं वो लोगों को मैं बाहर जाने दूँगा। तो फिर उस चीज़ की ज़रूरत क्या थी? मतलब जो 2 कैरेक्टर्स रहते हैं बाद में, लास्ट में, तो अगर फ्रंटमैन ने ये कहा है कि 3 लोगों को मार दे और तू चले जा, और वो भी आई थिंक नंबर 4, 5, 6 का एक डायलॉग है कि आई एम अ फादर बट आई हैव अ डॉटर टू, बट आई एम नॉट अ गुड फादर। तो अगर वही स्टोरी लाइन अगर आप कंटिन्यू करते इसके साथ, इमोशंस के साथ, तो और मज़ा आता, और पॉजिटिव एंड के साथ, जहाँ पे लोग जो कह रहे हैं ना कि ये एंडिंग खराब है, तो सही चीज़ है। एक बाजू आप रूल्स में कह रहे हो कि मैं इसको जाने दूँगा, तेरे को भी जाने दूँगा, तो फिर वो सैक्रिफाइस की ज़रूरत ही क्या थी? मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। ख़ैर मेकर्स का हमेशा से यही रहा है, और इसमें अगर आप देखें ना तो अच्छी चीज़ें कभी नहीं हुई है। सेकंड सीज़न में बहुत कुछ अच्छा हुआ था, यहाँ पे वापस सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो अच्छा कुछ नहीं है इसमें। और वो क्या कहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन करके सीरीज़ एंड होती है। वैसे तो फाइनल सीरीज़ है, और डेविड फिंचर ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि स्क्विड गेम यूएस आएगा। उसका मेजर हिंट जो लास्ट एपिसोड में दिया गया है वो बहुत बढ़िया है, जो कि मैं चाहता हूँ कि फ्रंटमैन के साथ ही रहे, कोई और ना आए। जहाँ पे हमें मार्वल में ऐसा दिखाया जाता है कि हर एक यूनिवर्स का अलग-अलग विलन है, वैसे यूएसए में कोई और फ्रंटमैन होगा, वैसा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो तो अच्छा है। हो सकता है कि वो जो सारे वीआईपीज़ थे, वो सारे अपने-अपने कंट्रीज़ के फ्रंटमैन हैं। ये एक मेरी थियरी है, जहाँ पे जो सारे लास्ट में वीआईपीज़ आते हैं, जैसे कि ये कोरिया के फ्रंटमैन है, दूसरे जो वीआईपीज़ है वो दूसरे देशों के फ्रंटमैन है। तो आई होप कि वो फ्रंटमैन कोई अलग ना हो, इनको ही रखे, क्योंकि सारी गेम्स की शुरुआत एक तरीके से देखें तो इन्होंने ही की है। इनके जो आई थिंक दादाजी जो फर्स्ट सीज़न में मर गए थे, उनके पिताजी होंगे शायद, उन्होंने की होगी। तो आई थिंक स्क्विड गेम 1987 जैसा कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। लेट्स सी। जैसे कि मैंने ली जंग जे का बोला, बहुत बढ़िया काम है। फिर वो जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया है, वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। उनके कैरेक्टर के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो इस सीज़न। उनके बॉयफ्रेंड का काम ठीक है, मतलब उतना नोटिसेबल है भी और नहीं भी। जिसने ज़्यादा शॉक किया इस सीज़न 3 लोग, एक तो वो जो माँ-बेटे वाले जो केमिस्ट्री थी, बहुत इमोशनल थी, बहुत डिप्रेसिंग थी वो पर्सनली। और जो तीसरे जो उनके साथ थे, आई थिंक ही, शी, मैं बता जज नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो थे, उनकी वो जो सडन डेथ होती है, वो पर्सनली शॉकिंग मोमेंट थी। तो ये सारे जो 3 कैरेक्टर्स है और जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनका काम बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट में बात करें डोरा द एक्सप्लोरर की, तो भाई तू आइलैंड ही ढूँढता रहे, क्या ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसके पास। और एक और कैरेक्टर मैं शायद भूल रहा हूँ, जो वन ऑफ द मेंबर्स हैं गार्ड्स में, उसका काम नोटिसेबल है ज़्यादा, कहीं पे उनका किसी का ध्यान नहीं गया है। पर्सनली मुझे लगता है सबसे बेस्ट विलन थ्रू आउट द सीरीज़, वो जो नंबर 1 में लास्ट तक जो गए थे चश्मे वाले, मैं सॉरी नाम भूल गया हूँ। बहुत ही कहते हैं ना थिंकिंग माइंड और इंटेलिजेंट विलन थे वो, उसके अलावा कोई था ही नहीं। बात करते हैं मेरे लास्ट फेवरेट पर्सन फ्रंटमैन की, जिसके मैं ऑ में आ गया था सेकंड सीज़न में। उनके कहते हैं ना, मैं इतना फ़ैन हो गया कि नेटफ्लिक्स में उनका वो हू इज़ वॉचिंग में मैंने उनका फ़ोटो रखा है। सर वेस्ट कर दिया इस सीज़न तो। मतलब ना ही कोई कैरेक्टर आर्क है, ना ही कोई बिल्डअप है। लास्ट एपिसोड में कहाँ से विलन से हीरो बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाई है, क्यों? ज़रूरत ही क्या है उस चीज़ की? क्या ज़रूरत है? जो बंदा इतना सब कुछ करके गया है, फेस ऑफ भी दिखा दिया, फिर भी आप उसको ऐसे दिखा रहे हो, ज़रूरत ही क्या है? एट दिस पॉइंट आई पर्सनली फील कि इस फ्रंटमैन की, ली ब्यूंग-हुन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका एक स्पिन ऑफ आना चाहिए कि वो कब से इन सब गेम्स में है, अभी ये गेम खत्म हो गई है तो अब क्या कर रहे हैं।
इसके पहले क्या करते थे, तो आई पर्सनली फील कि दैट वुड बी ऑसम कि उनका जो स्पिन ऑफ सीरीज़ है, वो हमें देखने को मिले। तो ओवरऑल स्क्विड गेम सीज़न 3 इज़ वेल मेड और हमेशा सिनेमैटोग्राफी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, बहुत बढ़िया रहती है और वेल मेड है, मैं ऐसा ही कहूँगा। मतलब एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उतनी 50-50 है। मतलब कहते हैं ना कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, वैसी चीज़ है। तो मज़ा आया, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बाकी ली ब्यूंग-हून के साथ तो चीटिंग कर दी भाई, इतना बढ़िया कैरेक्टर ग्राफ ऊपर तक ले गए और कुछ लाया ही नहीं लास्ट में। ख़ैर, मेरी तरफ से मैं इस सीज़न को 3.5 स्टार्स दूँगा, जहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड सीज़न को 4 स्टार्स दे रहा हूँ, से थर्ड को 3.5 दे रहा हूँ। मेरे को याद नहीं है मैंने सीज़न 2 को कितने दिए थे, लेकिन मैं 4 स्टार्स देना चाहूँगा उसको भी, बिकॉज़ अब मैंने ये देखी है। तो ओवरऑल इस सीरीज़ को मैं 4 स्टार्स दे सकता हूँ, बिकॉज़ ये वाली जो लास्ट थी वो कनेक्ट नहीं हो पाई थोड़ी। ख़ैर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अगर ये पहना है मैंने आज, तो शाम को भी वीडियो आएगा ही ऑब्वियसली, कल जो हुआ उसके ऊपर से। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय।